अपनी सिफात रखेगा। आदम को सिफात दे दी अल्लाह ने अपनी, ताकि तमाम औलाद आदम में ये खून के असर के साथ आगे बढ़े और माशरा पुरअमन रहे। अपनी सिफात इसलिए दी, अब ये वो कर सकता था कि अपनी सिफात के अलावा कुछ और सिफात खल्क करता और वो बंदों को देता, तो उसने कोई नई बात अलग से खल्क नहीं की, बल्कि जो उसमें मौजूद था अज़ल से, उसी का कुछ हिस्सा इंसानों को बांट दिया और उसको समझा दिया कि अल्लाह आलिम है, इल्म रखता है, इसलिए हम मखलूक को भी आलिम देखना चाहते हैं। हम जाहिल नहीं देखना चाहते, हमें जहालत पसंद नहीं। जहालत जिद है, उसका नमूना अल्लाह ने कहा, देख लो शैतान कितना जाहिल था कि जिद पे अटक गया। और जहालत की किस्म है, सबसे बड़ी किस्म है जिद। जहालत की सबसे बड़ी किस्म है जिद, अड़ जाना कि नहीं मानेंगे। यह है दुनिया की सबसे बड़ी जहालत। अब जाहिर है कि अल्लाह ने अपनी ही सिफत इल्म शैतान को भी दिया, शैतान को जाहिल नहीं रखा और शैतान से कह दिया कि जब तू अर्श पे रहता है तो इल्म पर उबूर हासिल कर, मैं भी आलिम हूं, तू भी आलिम है। तो जो अल्लाह अपनी सिफत शैतान को दे सकता है, और इल्म का रुतबा दुनिया पे जाहिर करने के लिए अल्लाह ने कहा कि इसने इल्म हासिल किया, मेरा कहा माना, इसलिए मैंने इसको फरिश्तों का उस्ताद बना दिया। और मासूम फरिश्तों से कहा, शैतान से इल्म सीखो, और सब शैतान के सामने पढ़ने बैठ गए। ये कुरान है, फरिश्तों का उस्ताद शैतान इल्म सिखा रहा है, आलिम है जब भी तो सिखा रहा है, आलिम है शैतान। और अल्लाह के पास इल्म है, उसने मखलूक को इल्म दिया और फिर कहा कि फरिश्तों तुम भी इल्म हासिल करो। तो यहां अल्लाह खुद बराह रास्त फरिश्तों को इल्म सिखा सकता था, लेकिन उसने वसीला शैतान को बनाया कि शैतान इल्म सिखाए। किसी बातिल से इल्म सीखना गुनाह नहीं, इस्लाम ने करार दिया। इल्म ऐसी चीज अल्लाह ने खल्क की जो कि उसके सिफात में मौजूद थी, तो उसमें उसने कहा कि इल्म सीखने के लिए जरूरी नहीं कि जिससे सीखा जाए वो पहले कलमा पढ़े, मुसलमान हो, नमाजी हो, परहेजगार, बल्कि ये इजाजत है कि अगर यहूदी आलिम है तो मुसलमान यहूदी से भी पढ़ सकता है, और अगर ईसाई आलिम है तो उससे भी पढ़ सकता है। यहां तक कि अल्लाह ने फरमा दिया कि अगर एक गुलाम हबशी अफ्रीका का गुलाम है, कमतर है माशरे में, उसके पास भी चंद जुमले इल्म के हैं तो उससे सीख लो। और फिर हदीसें बढ़ती गई, जहां इल्म मिले वहां से ले लो।
इल्म अगर है तो आंख बंद करके ले लो। सुरैया में, आसमानों के सितारों में इल्म है। तो कुछ लोग ऐसे हैं कि जो वहां से भी जाके ले आएंगे। यानी इतनी आजादी दे दी कि इल्म के सफर के लिए दो लफ्ज किसी से सीख लेना तौहीन नफ्स नहीं है, ये इल्म की अजमत बढ़ा दी। इल्म की अजमत बढ़ा दी कि सीखो और इल्म में इजाफा करो। तो शैतान जाहिर है कि उस्ताद था फरिश्तों का। अब इतना एतमाद फरिश्तों ने किया उसके इल्म पर। तो अब महा मसला ये था कि इल्म काफिर से तो लिया जा सकता है, इल्म यहूदी से लिया जा सकता है, बुत परस्तों से भी सीख के आओ, ये इल्म का रुतबा है। तो जहां काफिर और मुशरिक से इल्म सीखने का हुक्म है, वहां दिखाना यह था कि काफिर बेहतर है, मुशरिक बेहतर है। जो उस्ताद हो तुम्हारा, लेकिन बदअकीदा तुम्हारा उस्ताद ना हो। यानी बदअकीदा होना फिर वो साहिब इल्म नहीं है, बल्कि वो जाहिल नहीं बल्कि अबू जहल है। तो ये भी आजमाना है कि उस्ताद आलिम तो है लेकिन बदअकीदा तो नहीं है। अब लोग ये समझें आलिम है, जिससे चाहे सीख लो, जहां चाहे बैठ जाओ दर्स में, मजलिस में, आलिम है। नहीं, हुक्म यह है अल्लाह और रसूल का कि इल्म तो है उसके पास, अली भी तो पढ़ा देगा, ये पता लगा लो, खुश अकीदा है। अब शैतान को उस्ताद तो अल्लाह ने मुकर्रर किया, इल्म था उसके पास, मेहनत की, सीखा, लेकिन अल्लाह को पता है बदअकीदा है। अब इतनी तालीम दी फरिश्तों को और इतने रोब में रहता था आसमान पर कि तकब्बुर पैदा हो चुका था। मैं पूरे अर्श का उस्ताद हूं, सातों आसमान के फरिश्ते मुझसे पढ़ते हैं, अल्लाह की मासूम मखलूक मुझसे पढ़ती है। तो दिल में गुरूर आया। जब गुरूर आया तो अल्लाह को गुरूर पसंद नहीं। वो कहता है गुरूर तो मैं कर सकता हूं, मेरे अलावा कोई कर नहीं सकता, और कोई करेगा तो गुनाहगार होगा। अब यहां से उसका अकीदा खराब होना शुरू हो गया। जब गुरूर आ जाता है तो अकीदे खराब होने लगते हैं। गुरूर इल्म पे आता है, हमेशा गुरूर इल्म से शुरू होता है। हमें बहुत आता है, भाई ये जुमला ही गुरूर है, बहुत आता है, बहुत आता है। अगर कोई कह दे अरे साहब आपसे बड़े आलिम अली थे, आप काहे पे गुरूर कर रहे हैं? हाँ थे, लेकिन हमारी इजाजत के बगैर उनका नाम नमाज में नहीं आ सकता। यह गुरूर का आलम है। अब ये आलिम का गुरूर है, अली को बड़ा आलिम मान रहा है, बड़ा आलिम मान, यानी अकीदा खराब हो चुका, अकीदा खराब हो गया। अब जाहिर है कि अल्लाह के यहां रहमत व करामत के ऐसे नमूने हैं
ये भी मिसाल है। अगर दिल में कोई मुनाफिक है और अवाम को नहीं मालूम कि ये मुनाफिक है, तो अल्लाह कभी उसके राज को फाश नहीं करता अवाम पे। ये उसकी करामत है, उसकी करामत। वो पहचानता है कौन माशरे में मुनाफिक है, लेकिन वो नाम लेकर नहीं पुकारता फला मुनाफिक है। वो क्या करता है, सूरह मुनाफिकून उतार देता है और फिर उसमें बताता है मुनाफिक की पहचानें क्या हैं। पैगंबर से कहता है कि ये पहचान है मुनाफिक, उम्मत को बता दीजिए। ये पहचान, ये सिफत जिसमें नजर आए वो मुनाफिक है, ये ऐब जिसमें नजर आए वो मुनाफिक है। आसान फार्मूला बता दिया। कहां तक नाम गिनवाता, फला मुनाफिक फला मुनाफिक, नाम बताने की जरूरत नहीं, बता दिया। इसलिए ऐब भी ऐसे बता दिए। नाम बताए तो कयामत तक के नाम आने वाले, कह दिया कि खबर कोई लाए तो पता लगा लो कोई फासिक तो खबर नहीं लाया। अब फासिक की तारीफ बता दी ताकि फासिक के जरिए मुनाफिक को पहचान। फासिक को फाजिर होगा, मुनाफिक की पहचान झूठा होगा, वादा करेगा और पाए तकमील तक नहीं पहुंचाएगा, जो कहेगा वो करता नहीं। सारी पहचाने कुरान में बता दी। अब नाम बताता तो कुरान जैसी एक और किताब भर जाती मुनाफिकों के नाम से। और इसी तरह अगर सिफाते इलाही बंदों में दिखाता तो काफी है। ये सिफात हैं, छोटे से सिफात में आ गई। ये सिफात हैं जिसमें नजर आ जाए वो मिसले पैगंबर होगा, वही वली होगा, वही हुज्जत होगा। अब अगर नाम बताता आदम से लेकर खातम तक 1,24,000 अंबिया का, तो 4 कुरान के बराबर किताबें मोटी मोटी हो जाती सिर्फ नाम लिखने में। और इतने नाम किसी को याद न रहते, 1,00,000 नाम किसी को नहीं याद रहते। सिफात सबको याद रहेंगे। इल्म एक सिफात है, और अगर पहचानना है कि असल पैगंबर है, वली है, हुज्जत है, इमाम है, तो उसका तुर्रा इम्तियाज इल्म हो। इल्म हो, इल्म बंदों को दिया, अक्ल के साथ दिया, लेकिन कह दिया उस्ताद के पास बैठना। इल्म पैदाइशी दे दिया है, अल्लाह ने अपनी सिफत बंदों को इल्म दे दिया है, उनके पास इल्म है, लेकिन वो इल्म तरक्की के लिए उस्ताद के पास बैठना है। बाप के पास बैठो, बुजुर्ग के पास बैठो, ताकि इल्म में इजाफा हो और वो शरा करे। लेकिन नबी, इमाम, हुज्जत, वली की शर्त यह है कि वो कभी उस्ताद के पास ना बैठो। वो सीखे नहीं। नबी, इमाम, हुज्जत, वली सीखता नहीं, उसके अंदर रग रग में, रूह में, नफ्स में, खून में इल्म पिरोया होता है। यानी इल्म उसके आगे हाजिर है। हमें इल्म ढूंढना पड़ता है, ऐसे ऐसे करके याद करना पड़ता है। हाँ ये बात कही तो थी, दिमाग को खटखटाना पड़ता है। और इमाम से पूछा जाए तो इल्म सामने हाथ जोड़े कर, मैं हूं, मैं हूं। बंदे तलाश करें और अल्लाह के बंदे उनके सामने हाजिर। इल्म खादिम, इल्म खादिम। किसी ने कहा मासूम से कि अल्लाह ने सबसे बड़ा तोहफा आपको इल्म दिया ना, तो आपने फरमाया अल्लाह की तमाम नेमतें जो हमको अता हुई उसमें सबसे कमतर चीज इल्म है।
और वही दुनिया का सरताज है। जो इनके यहाँ कमतर है वो दुनिया के लिए बादशाह है। अब जनाब मीर अनीस भी इंसानी थे, आपके जैसे इंसान थे। अब यहां यह आलम है कि टेलीविजन पर एक भी आदमी, एंकर, लड़का लड़की, न्यूज पढ़ने वाला न्यूज पढ़ने वाली, मेहमान मिनिस्टर, सिगरेटीज, सहाफी, दानिश्वर, डॉक्टर, पीएचडी, सबका तलफ्फुज एक तरह का सड़ा हुआ। यानी अब तक जब से मुशर्रफ टीवी लाए, 15 साल हो गए, ये रंगीन वाले टीवी आए, वरना तो पीटीवी था। जब से लाए और जितनी भरमार हुई, एक का तलफ्फुज अच्छा नहीं। जाने किस कौम के हैं, कौन सी जबान इन्होंने सीखी, कौन से कॉलेज में पढ़ा, कौन से स्कूल में पढ़ा, किन माँ बाप का तलफ्फुज सीखा, कुछ पता नहीं। ऐसा ऐसा बिगाड़ेंगे जान के लफ्ज़, अपनी मर्जी, जहां जबर लगाते हैं, जहां जेल लगाते हैं, जहां पेश लगाते हैं। अच्छा, अब ये भी नहीं करते कि भाई, एक होता है कि भाई हम एक लफ्ज बोल रहे हैं, तो अगर 14-15 टीवी हैं तो उनको भी सुन लें। हो सकता है कि 15 में से अगर 13 गलत बोल रहे हैं तो 2 सही बोल रहे हो, तो हम तलफ्फुज सही कर लें। अब वो प्रोफेसर शकील औज का इंतकाल हो गया कराची यूनिवर्सिटी में। अब ब्रेकिंग न्यूज चली। अब सारे टीवी के एंकर, रिपोर्टर, न्यूज पढ़ने वाले, प्रोफेसर ऊज मर गए, प्रोफेसर ऊज शहीद हो गए, प्रोफेसर ऊज कत्ल हो गए, प्रोफेसर ऊज, एक कोई औज कह रहा था, अब उसको सुन लेते, या तो उसको सही कराया गया होगा। तो अब ये क्या मसला है? मसला क्या? मिर्जा दबीर के बेटे मिर्जा मोहम्मद जाफर थे, तो दबीर ने अपना तकल्लुस रखा दबीर, और बेटे ने रखा अपना तकल्लुस औज, मिर्जा मोहम्मद जाफर औज लखनवी। अब जाहिर है कि जो मरसिया पढ़ेगा, मजलिस में बैठेगा, उसे पता होगा कि सलाम में 10 बार औजे मिंबर, औजे इमामत, औजे करबला, औजे शहादत बमानी बुलंदी। तो लड़के के कान में लफ्ज पड़ा है कि अलिफ वाव जीम औज है, ऊज नहीं है। अब चूंकि मजलिस का पता ही नहीं टीवी वालों को, यहां से तो दूर कर दिया गया जान के, ताकि मजलिस जब हो रही हो, जुलूस निकल आओ, चारों तरफ कंटेनर लगा दो, ताकि भूले भटके भी कोई आ जाए तो कहीं ऐसा ना हो कि तलफ्फुज सुन के सही कर ले। हमें तो जहालतें चाहिए, हमारा तुर्रे इम्तियाज जहालत है, हम इल्म पे नहीं चलेंगे। ये उम्मत ने तय कर लिया था बादे नबी कि अगर इल्म को हमने मान लिया फिर अली को मानना पड़ेगा, अली को मानना नहीं, इसलिए जहालत पे चलते रहो।